मिनिस्टर ने कल जो एड्रेस किया उसमें वादे किए हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया और उसी के अकॉर्डिंग टू एक्ट किया सेनाओं ने। अभी इसके बाद में जो मैं देख रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, अच्छी बात है। पीओके पे और आतंकवाद पे बात होगी, बहुत अच्छी बात है। आतंकवादियों को उनके पनाहगारों को कोई अंतर नहीं करेंगे, नजर रहेगी, हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। ये जो आपका ऑपरेशन सिंदूर है ये अस्थायी रूप से स्थगित हुआ है। मैंने तो कभी सुना नहीं आज तक अस्थायी रूप से भी सीज फायर होते होंगे। सीज फायर का मतलब सीज फायर होता है, सोच समझ के होता है। इसका मतलब ये सीज फायर भी बिना सोच समझ के हुआ है। कब वापस भड़क जाए पाकिस्तान कोई पता ही नहीं। इसका मतलब आतंक के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। तो फिर आप बताइए ये ऑपरेशन तो स्थगित कैसे हुआ आपका? इसका मतलब तो या तो दबाव में जो अमेरिका में बैठ करके टेलीफोन से बात की होगी प्राइम मिनिस्टर से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के, या एमईए के विदेश मंत्री से की होगी, पता नहीं। इतना बातें क्लियर होनी चाहिए सामने। तो ये इस तरीका जो मैं समझता हूँ कि जो अपनाया गया है, और जो पूरी विपक्ष आपके साथ है, आगे भी रहेगा, तो क्यों नहीं आप खुद भाग ले मीटिंग के अंदर। ऑल पार्टी मीटिंग की बात तो की जा रही है, उनको भाग लेना चाहिए। ये भाग ले नहीं रहे प्राइम मिनिस्टर। पब्लिक डोमेन में सब बातें आ जानी चाहिए। अगर पार्लियामेंट सेशन चलेगा, उसमें बहस होगी, तो आपकी सोच क्या है, पाकिस्तान में एक्चुअल में क्या हुआ, आपने क्या किया, आपकी नीति क्या है, जो आप कल बोले हो, ये अगर रिकॉर्ड में आती है, पूरा देश सुनता है। ऑल पार्टी मीटिंग में कई सुझाव आते रहते हैं। 2 मीटिंग आप की है, आप खुद नहीं गए। अब तीसरी मीटिंग में आप कुछ चले जाइएगा मान लीजिए, और मैसेज अच्छा जाएगा देश के लिए। सेशन बुला लीजिए पार्लियामेंट का, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी जी खुद आगे बढ़ करके वार्न कर रहे देश को। कोविड के वक्त में देख रहा था, जो उन्होंने कहा कोविड की स्थिति बनेगी, आखिर वो स्थिति बनी उस वक्त। उन्होंने कहा चाइना पाकिस्तान के साथ में, जो आपकी चाइना के साथ दोस्ती की बात आप कर रहे हो, या जाके मुल्कों के अंदर गले मिल रहे हो कई मुल्कों के राष्ट्र अध्यक्षों से, ये तमाम बातें जो है, ये आने वाले वक्त में आपको एहसास होगा कि कितने बड़े धोखे हमारे साथ हो रहे हैं। अब बताइए, इतनी बड़ी घटना हो गई और कितने राष्ट्र हमारे साथ खड़े रहे, ये बताना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर और ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर। इस प्रकार अन्याय हमारे साथ में हुआ था पहलगाम के अंदर, जिसके कारण ये घटनाएं हुई। खुल के आना चाहिए। मेरी दृष्टि में कोई मुल्क हमारे सामने आगे खड़ा नहीं होगा, उनके जवाब देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। तो ये सरकार तो देखो मॉरल अथॉरिटी और मॉरल करेज खो चुकी है। ये मौका था पाकिस्तान के आतंकवाद को हमेशा के लिए नेताबूत करने का। 6 महीने बाद आने लग जाएंगे वापस आतंकवादी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी प्राइम मिनिस्टर खुद के लिए, देश के लिए, गवर्नमेंट के लिए, पूरे देश के लिए थी, उसको हमने खो दिया सीज फायर करके। अगर सीज फायर करना ही था, बाकायदा पीएम लेवल पे बातचीत होती, या एमईए के मंत्री हैं लेवल बात होती, कॉन्क्रीट बात होती कि कोई भी भविष्य में पाकिस्तान की सरकार, उनकी सेनाएं कोई भी अलाउ नहीं करेगी पाकिस्तान में टेररिस्ट के अड्डों को, अलाउ ही नहीं करेगी। तो उनके हाथ में है।